Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to deal with the next topic of this chapter, sexual reproduction. We have already completed the asexual reproduction topic and introductory part of this chapter. So let's start without wasting time. So start करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर में मतलब सीजी बुट की बुक में सबसे पहले ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम फ्लावर के बारे में बहुत अच्छे से डील कर लेंगे, ठीक। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है और सेक्स सेल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। ठीक है, जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो उससे क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अब गैमेट्स क्या होता है, जो मेल में स्पर्म होता है और फीमेल में क्या होता है, एग होता है या ओवा जिसे कहते हैं, ठीक है, या ओवम। तो आपको समझ में आ गया होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ गैमेट, जैसे ही फ्यूज होगा गैमेट्स, द चांसेस ऑफ वेरिएशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब पूछोगे वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस, है ना। न्यू ऑर्गेनिज्म जब भी बनता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आता है, मतलब अच्छे कैरेक्टर्स आते हैं उनमें, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जेनेटिक वेरिएशन आता है जिसके कारण इवोल्यूशन हो पाता है एक नए स्पीसीज में, मतलब कुछ ना कुछ अच्छे कैरेक्टर्स आएंगे तो उसी को इवोल्यूशन कहते हैं, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आता है, जेनेटिक वेरिएशन आता है जिसके कारण एक स्पीसीज में इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो ये इसका एडवांटेज हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें द सेक्स ऑर्गन ऑफ अ प्लांट आर इन इट्स फ्लावर। जो प्लांट का जो सेक्स ऑर्गन है वो क्या है, फ्लावर है। तो इसी में जितने भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर में ही रहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके पार्ट्स। तो ये हिबिस्कस का फ्लावर लिया गया है बुक में। तो ये सबसे पहले है स्टिग्मा, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है उसको स्टाइल कहेंगे, अंदर में एक ट्यूब दिख रहा है उसे पॉलन ट्यूब कहेंगे, और फिर उसके बाद ये जो बड़ा वाला हिस्सा है ना, उसको क्या कहेंगे, ओवरी, और उसके अंदर वाला को क्या कहेंगे, ओव्यूल कहेंगे। समझ में आया। फिर उसके बाद ये सभी जो है, मतलब ये जितने भी है ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है जिसको कार्पल कहा जाता है, ठीक है, या फिर इसको पिस्टिल भी कह सकते हैं, है ना। अब उसके बाद मेल पार्ट कौन सा है, एंथर, फिलामेंट। इसको क्या कहते हैं, एंथर, और इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। दोनों को मिला के स्टेमन कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा फीमेल पार्ट और मेल पार्ट क्या का, फ्लावर का। तो ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, और जो ये कलरफुल पार्ट रहता है फ्लावर का उसे क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं, और जो ग्रीन पार्ट रहता है फ्लावर का उसे सेपल कहते हैं। मतलब नीचे जो है इसको सपोर्ट करने के लिए एक लीफ होता है जिसे क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। तो ये क्या है, कलरफुल पार्ट है जिसे पेटल कहेंगे, और ये ग्रीन पार्ट है इसे क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। सो अब हम देखेंगे एक एक पार्ट फ्लावर के। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेल पार्ट जिसको स्टेमन कहते हैं। तो ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ये टू पार्ट से मिलके बना हुआ रहता है, एंथर और फिलामेंट। हमने डायग्राम में पहले ही देखा है कि क्या क्या से मिलके बना रहता है। ये देखिए यहाँ पे एंथर और फिलामेंट, ठीक है। और स्टेमन जो है इसमें क्या रहता है, पोलन ग्रेन ये प्रोड्यूस करता है स्टेमन, जो कि येलो कलर में रहता है, ठीक। तो समझ में आ गया होगा। स्टेमन में दो पार्ट्स रहते हैं, कौन कौन से, एंथर और फिलामेंट। तो इसे याद रखिए, आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पिस्टिल, या नेक्स्ट पार्ट पिस्टिल है जिसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं, या फिर हमने डील किया था थोड़ी देर पहले, उसे क्या कहा था, कार्पल कहा था, ठीक है। तो ये क्या है, अभी इसको हम पिस्टल भी कह सकते हैं। पिस्टल और कार्पल एक ही होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो सबसे पहले देखते हैं ओवरी क्या है। जो स्वेलोन पार्ट है, मतलब जो फुला हुआ बॉटम पार्ट है उसे ओवरी कहते हैं। स्टाइल किसे कहते हैं, मिडिल इलोंगेटेड पार्ट, जो इलोंगेटेड पार्ट है उसे स्टाइल कहते हैं। और स्टिग्मा किसे कहते हैं, टर्मिनल स्टिकी पार्ट को कहते हैं, मतलब ऊपर में रहता है स्टिग्मा। तो मैं इसको डायग्राम में एक बार शो कर देती हूँ।
तो हमने अभी देखा पिस्टिल के बारे में। तो पिस्टिल क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे कार्पल भी कहा जाता है। तो उसमें था कि सबसे जो टर्मिनल पार्ट में था वो क्या है, स्टिग्मा। उसके बाद जो इलोंगेटेड पोर्शन है उसे क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और जो बॉटम में जो स्वेलन पार्ट है उसे क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। और उसी के अंदर में क्या होता है, ओवरी होता है। और ये देखिए यहाँ पे पोलन ट्यूब, हालांकि उसमें नहीं बताया, मैं नहीं लिखी हूँ उसके पॉइंट्स, लेकिन आपको ये सब पोलन ट्यूब और ओव्यूल के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इसी को क्या कहते हैं, फीमेल पार्ट कहते हैं या कार्पल कहते हैं। अब देखेंगे सेपल के बारे में, एक बार फिर बता देती हूँ। सेपल क्या है, ये जो ग्रीन पार्ट होता है, मतलब ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ओवरी के नीचे, मतलब बॉटम में होता है, उसे सेपल कहते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और जो कलरफुल पार्ट है पेटल। तो देखते हैं पेटल का क्या फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पे सेपल क्या है, ग्रीन लीफ लाइक पार्ट है जो कि फ्लावर में होता है, उसे सेपल कहते हैं। इसका फंक्शन है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना उसके इनिशियल स्टेज में, है ना। जब वो शुरुआती में जब फ्लावर का ग्रोथ होता है तब ये प्रोटेक्ट करता है सेपल। उसके बाद है पेटल। तो पेटल जो है वो कलरफुल पार्ट है फ्लावर का, है ना। इसका फंक्शन क्या है, अट्रैक्ट इंसेक्ट, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है, क्या के लिए, पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, आगे मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी इसे। और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है पेटल। तो इसके दो फंक्शन हुए, एक तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन के लिए, और दूसरा ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। आई होप कि आपको सारे जो पार्ट्स है फ्लावर के बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, उनके फंक्शन क्या है वो भी समझ आए होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। अब है टाइप्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर दो टाइप्स का होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहेंगे, जिसमें या तो स्टेमन है या पिस्टिल, या तो मेल पार्ट है या फीमेल पार्ट है, उसे यूनिसेक्सुअल कहेंगे। यूनि मतलब एक, है ना। किस में होता है, पपाया या वाटरमेलन में होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर किसे कहेंगे, जिसमें दोनों हो, स्टेमन और पिस्टिल। अभी हमने देखा कौन से फूल में था, हिबिस्कस के फ्लावर में था। तो जिसमें दोनों प्रेजेंट रहते हैं, स्टेमन और पिस्टिल, उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और ये मस्टर्ड में भी होता है ना, सरसों में। समझ में आया। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर क्लियर है, और इसके एग्जाम्पल भी याद रहेंगे आपको। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट में, उसके जो स्टेप हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहला होता है पॉलिनेशन। तो हमें जानना है कि पॉलिनेशन क्या है। तो पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना। पोलन ग्रेन कहाँ पे रहता है, एंथर में रहता है, वो कहाँ जाता है, स्टिग्मा में जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन दो टाइप्स का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहेंगे, जब पोलन ग्रेन जो है एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होगा सेम फ्लावर का, है ना, एक ही फ्लावर में, जैसे हिबिस्कस के फ्लावर में हो रहा था, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। कि एक ही फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा में जाएगा, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहेंगे, जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होगा एंथर टू स्टिग्मा अलग अलग फ्लावर के, या फिर एक ही प्लांट के दो फ्लावर के, है ना। क्या हमने समझा, अलग अलग फ्लावर, डिफरेंट फ्लावर, और या फिर एक ही प्लांट के, है ना, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में भी अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे भी क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा, और सारे पॉलिनेशन का टॉपिक भी समझ में आया होगा। अब इसी में ही है स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब मेल गैमेट फ्यूज़ होता है फीमेल गैमेट से, तब फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स व्हेन मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन। जो मेल गैमेट को क्या, कौन सा है प्लांट में, पोलन ग्रेन है, वो फीमेल गैमेट से, मतलब ओव्यूल से जब जॉइन होगा या फ्यूज होगा तब क्या बनता है, जाइगोट बनता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या हमने देखा था कि जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हुआ था। अब पॉलिनेशन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, वही पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ट्यूब बनाएगा और कहाँ तक पहुँचेगा, ओव्यूल तक पहुँचेगा, और वहाँ पे फ्यूज होके जाइगोट बनेगा। तो आपको दोनों स्टेप क्लियर हो गए होंगे। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ वैसे ही क्या बनेगा, फ्रूट और सीड बनेगा। कैसे बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट जो है वो बहुत बार डिवाइड होगा और एम्ब्रियो बनेगा।
है ना, ओव्यूल के अंदर में क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट, जो ओव्यूल है वो डेवलप करेगा टफ कोट और वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, है ना। और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट और सीड हुआ। नेक्स्ट स्टेप है सीड का जर्मिनेशन या जर्मिनेशन ऑफ सीड। इसमें क्या होता है, जो सीड है वो फ्यूचर प्लांट बन सकता है जब उसको सुटेबल कंडीशन मिले या फिर उसको उगाएं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सीड में जो रेडिकल रहता है, मतलब जब सीड जर्मिनेट होता है, मान के चलो ये सीड है, जब सीड जर्मिनेट होता है मतलब उस जो अंकुरित बोलते हैं ना उसको, जब वो अंकुरित होगा तो क्या होगा, नीचे से एक पार्ट निकलता है जिसे क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। रेडिकल क्या बनता है, आगे जाके रूट बनता है। और ऊपर से एक पार्ट निकलता है जिसे क्या कहते हैं, प्ल्यूमुल। और जो प्ल्यूमुल है आगे जाके क्या बनता है, शूट बनता है या फिर स्टेम बनता है। तो हमेशा याद रखिएगा, जो रेडिकल है वो क्या बनता है, रूट बनता है, और जो प्ल्यूमुल है वो क्या बनता है, शूट बनता है या फिर स्टेम बनता है। कॉटिलीडन कंटेन स्टोर्ड फूड दैट हेल्प रेडिकल एंड प्ल्यूमुल टू ग्रो। जो कॉटिलीडन है वो क्या, कॉटिलीडन क्या है, वो स्टोर्ड फूड है जो कि रेडिकल और प्ल्यूमुल को क्या करेगा, ग्रो होने में हेल्प करेगा। मतलब ये जो कॉटिलीडन है, जैसे कि चने का बीज है, तो ये मतलब इसमें क्या रहता है, फूड स्टोर रहता है जो कि इस रेडिकल और जो प्ल्यूमुल है उसको ग्रो होने में हेल्प करेगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा जर्मिनेशन ऑफ सीड। हमने जान लिया स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन, है ना। कौन कौन सा था, सबसे पहला पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में क्या था, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसे क्या कहेंगे, पॉलिनेशन। फिर जैसे ही जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा में पहुंचेगा, उसके बाद क्या होगा, पोलन ट्यूब ग्रो होगा और फर्टिलाइजेशन होगा। सेकेंड स्टेप क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो क्या करता है, पोलन ट्यूब बनाता है और ओव्यूल तक पहुंचता है और फ्यूज हो जाता है। उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, तो क्या वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं अपने आप को, है ना, और एम्ब्रियो बनाता है ओव्यूल के अंदर में। और जो ओव्यूल है आगे जाके टफ कोट बनाता है ना, और जो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हम एप्पल का एग्जांपल लेते हैं, एप्पल में जो बीज है उसे क्या कहेंगे, ओव्यूल कहेंगे, और मतलब ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हुआ है। और जो बाहर जिसे हम खाते हैं वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओवरी। ओवरी किस में कन्वर्ट हुआ है, फ्रूट में कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद होगा, अगर उसे सीड को लगाएंगे तो जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन होने के बाद रेडिकल से रूट बनेगा और प्ल्यूमुल से शूट बनेगा, फिर उसके बाद एक नया प्लांट के रूप में वो चेंज हो जाएगा। समझ में आया होगा। अब एक बार बुक के डायग्राम से देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो एंड करेंगे। ये बुक का है जिसमें ये डायग्राम दिया हुआ है फ्लावर का। तो इसमें देखिए कि हमने पहले ही देखा है, ये क्या है, सेपल है, ये क्या है, पेटल है, ये है मेल पार्ट जिसे एंथर और फिलामेंट कहेंगे, ये है फीमेल पार्ट जो कि ऊपर में स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है अंदर में। तो इसी को ही जूम करके यहाँ पे दिखाया गया है। ये क्या है, ये फीमेल पोर्शन है, और ये क्या है, मेल पोर्शन है। मेल में क्या है, एंथर, और ये क्या है, फिलामेंट है। उसके बाद ये स्टिग्मा, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है, और उसके अंदर में ओव्यूल है। ओवरी क्या बनता है आगे जाके, ओवरी जो है आगे जाके फ्रूट बनता है, और अंदर का जो ओव्यूल है आगे जाके क्या बनता है, सीड बनता है। तो क्या होगा, जैसे ही देखो यहाँ पे कि जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ जाएगा, चलिए यहाँ से देखते हैं। जो पोलन ग्रेन कहाँ पे रहता है, एंथर में रहते हैं। पोलन ग्रेन क्या है, गैमेट है। अब ये जो पोलन ग्रेन है किसी भी इंसेक्ट के थ्रू या फिर कोई भी हवा के थ्रू या फिर कोई भी नेचुरल से सोर्स है, फैक्टर है, उसके थ्रू क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे जाएगा, स्टिग्मा में चला जाएगा। तो जैसे स्टिग्मा में जाता है तो उसमें एक ट्यूब जनरेट होता है। देखो यहाँ पे एक ट्यूब छोटा सा बना हुआ है ताकि आपको समझ में आए। तो जो ट्यूब है वो क्या होगा, यहाँ से ग्रोथ करना स्टार्ट करेगा। जब ट्यूब ग्रोथ होगा, जिसे पोलन ट्यूब कहा जाता है। अब ये पोलन ट्यूब जो है वो सीधा अटैच हो जाएगा किससे, ओवरी से। फिर जब जैसे ही वो ओवरी से अटैच होगा तो वहाँ पे क्या रहता है, ओव्यूल रहता है या फिर एग रहता है। उसके साथ क्या होगा, वो
फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट बनेगा, जाइगोट जो है आगे फर्दर डिवाइड करेगा, उसके बाद तो क्या बनता है, सीड बनता है। ठीक है, अब उसी सीड को अगर हम कहीं पे लगाएंगे तो क्या बनता है, एक तो रेडिकल से रूट बनता है और प्ल्यूमुल से शूट बनता है, फिर स्टेम बनता है ना। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या प्रोसेस है इसका। तो मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे देखिए कार्पल लिखा हुआ है। कार्पल क्या है, कार्पल जो है फीमेल पोर्शन को कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है फ्लावर का, कैसे इसमें डेवलपमेंट होता है। तो ये क्या है, एक साइकिल है। ठीक है, अब यही प्लांट बनेगा, इसमें फ्लावर होगा, फिर उसके बाद फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये साइकिल है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ह्यूमन बींग का और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों को हम डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मतलब टॉपिक में कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए, उसमें भी और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, है ना। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।